और संकल्प ले रखा हूँ कि अगर अपने लोग विधायक बनेंगे तो एक नई शुगर फैक्ट्री चलवाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के दम पे नहीं चलती है, ये जनता के दम पे चलती है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हिंदी। मैं हूं विष्णु शर्मा। आप सभी को पता होगा कि विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। और आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़ेंगे अंशुमान बंका जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपको भी नमस्कार, और आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र को अंशुमान प्रणाम करता है। जी सर, पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे कि अभी आप पडरौना विधानसभा से चुनाव लड़ने, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? संघर्ष है पूरा, और संघर्ष में लोगों से मिलना और संवाद करना अपने आप में काल्पनिक दिख रहा है कि आदमी कभी सोचा नहीं था इतना संघर्ष करना पड़ेगा। खैर, एक अच्छा सा लग रहा है कि हाँ, संबंध बनता दिख रहा है और संबंध निपटा भी दिख रहा है। जी सर, आप इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, और जो मुद्दा यहाँ का है वो मुद्दा हर जगह का हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम पडरौना क्षेत्र के युवाओं की आवाज़ बने। पडरौना क्षेत्र में जितने भी युवा हैं वो अपने क्षेत्र की आवाज़ बन पाएँ, और वो आवाज़ तभी बन पाएंगे जब उनका अपना कोई जीतेगा। और निश्चित रूप से सड़क की समस्या को लेकर या पानी निकासी की समस्या को लेकर, ये तो हर जगह की समस्या होगी। अपने यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शुगर फैक्ट्री। जी सर। क्योंकि हमारा क्षेत्र पहले चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता था, और हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तीन फसल पैदा करने वाली मिट्टी है, और इसको शुगर फैक्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको लेकर हम काफ़ी प्रयासरत रहे और दिल्ली पैदल भी गए थे। और संकल्प ले रखा हूँ कि अगर अपने लोग विधायक बनेंगे तो एक नई शुगर फैक्ट्री चलवाएंगे। दूसरा, 2 बड़े बाज़ार हैं, उनको नगर पंचायत बनवाना, चाहे वो खटकुइयाँ बाज़ार हो या जटाहा बाज़ार हो। जी सर, इसमें आम जनता के लिए क्या खास है? आम जनता के लिए तो बहुत कुछ मन में है कि हम उनकी हर तरीके से चिंता कर पाएँ, कहीं भी उनका दोहन न हो पाए। आप देखते होंगे कि वो कोई भी कार्य सिस्टम से कराना हो, सरकार से कराना हो, तो दोहन बहुत होता है, चाहे वो कम सेक्रेटरी के रूप में, लेखपाल के रूप में, या बिजली व्यवस्था आप देख सकते हैं, बिजली व्यवस्था बहुत ख़राब है। चिकित्सा व्यवस्था आप देख लें, आप जिला चिकित्सालय में जाएंगे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर रेफ़र कर दिया डॉक्टर तो रेफ़र ही हो गया। सरकार तो बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आम जन तक वो पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि आम जन के पास आवाज़ नहीं है। तो हम आम जन की आवाज़ बन के उनकी हर व्यवस्था को देखना चाहते हैं। जी सर, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पडरौना में आए थे तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि चीनी मिल। तो चीनी मिल को लेकर अभी आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था कि बनेगा, सबसे पहला काम होगा तो चीनी मिल का होगा, लेकिन वो चीनी मिल बना नहीं। हाँ, वो चीनी मिल नहीं बन पाया। खैर, कहीं ना कहीं यहाँ की जनप्रतिनिधि का दोष रहा होगा, वो उस वादे को उनको याद दिला नहीं पाए। और हम लोग वादा याद दिलाने के लिए यहाँ से पडरौना से दिल्ली पैदल गए थे, आज से 5.5 साल पहले। 24 दिन लगा था दिल्ली पैदल जाने में, 24 लोग का जत्था भी गया था, और वहाँ पे स्मृति ईरानी जी के द्वारा स्वागत भी किया गया था। खैर, वो चल नहीं पाया। कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में कमी या संवाद में कमी रह गई हो, लेकिन मैं वो संकल्प भूला नहीं हूँ। उसी संकल्प को लेकर आज भी चल रहा हूँ, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम में जब तक नहीं आएंगे तब तक सिस्टम सुनता नहीं है। तो इस एक संकल्प तो ये बड़ा है, इसको पूरा किया जाएगा। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अभी कौन सी रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं चुनावी पक्ष को देखते हुए? जी सर। हमारे पास क्या है, वो तो जग जाहिर है, आप देखते होंगे ना। मेरे पास कोई दल नहीं है, मेरे पास कोई राजा नहीं है, मेरे पास जातिगत कोई जन आधार भी नहीं। फिर भी एक चीज़ बस है, संबंध, और संबंधों के दम पे ही लड़ रहा हूँ। और जहाँ संबंध आता है वहाँ कोई गोला भाग काम नहीं करता है, और अंशुमान ने इतने ज़्यादा संबंध स्थापित कर लिए हैं, अब कहीं कोई राजनीतिक कोई गोला भाग उसमें काम नहीं करेगा। और अंशुमान उन संबंधों के आधार पर चुनाव जीत रहा है। और निश्चित रूप से आप इसको कहीं ना कहीं आप इसको ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस मत समझिएगा, लेकिन संबंध तो आपको दिखता होगा, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं,
आप लोग घूमते भी होंगे तो आपको एक नाम सुनाई देता होगा, अंशुमान। जी सर। एक नाम सुनाई देता होगा, अंशुमान। कहीं ना कहीं अंशुमान लोगों के दिल में है और हम लोगों से के दिल में जुड़े रहना चाहते हैं, तो उसके लिए संबंध बना ही रहा हूँ। जी सर। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों ने एक सवाल पूछा था कि आप भाजपा के ज़मीनी नेता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जनता के बीच पॉपुलर हैं, जनता आपको काफ़ी प्यार दुलार दे रही है, लेकिन भाजपा के द्वारा टिकट न दिए जाने पर आप क्या कहेंगे? हम जब राजनीति में आए थे ना, तो हम पटरौना के स्वाभिमान के लिए आए थे। हम तो भाजपा के वोटर थे, इसमें गलती नहीं है। और पटरौना के स्वाभिमान की राजनीति करने आए थे। तो उस समय मुझे लगा कि भाजपा में आना चाहिए, तो मैं भाजपा में गया और पटरौना के स्वाभिमान की ही राजनीति किया। और जब भाजपा में गया तो उसके बाद मैं दिल्ली पदयात्रा किया। उसके लिए भाजपा की जिला इकाई हम पे नाराज़ हुई, फिर भी मैं दिल्ली पदयात्रा किया। और उसके बाद भी कुछ ऐसे कार्यक्रम मैंने किया जिससे भाजपा की संगठन कुछ नाराज़ हुआ, लेकिन मुझे लगा नहीं, पटरौना के स्वाभिमान की लड़ाई अपने को लड़नी है तो लड़नी है। आपने महसूस किया होगा कि आज से 8 महीना पूर्व मैंने एक बिगुल फूका। उस समय चौथे नंबर के कैबिनेट मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनके सामने हमने पूरा मन बना लिया कि नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये भी अपने आप में एक कैबिनेट मंत्री के सामने खड़े होकर चुनावी बिगुल फूकना अपने आप में बहुत बड़ा विरोध है। तो कहीं ना कहीं आप महसूस किए होंगे कि हमारी राजनीति पटरौना के स्वाभिमान के लिए ही रही। और रही बात टिकट मिली या नहीं मिली, अपने को तो लड़ना ही था पटरौना के स्वाभिमान के लिए, क्योंकि पटरौना से ही हमारा आपका परिचय है। और हमारा आपका परिचय पटरौना से हट के दूसरी जगह थोड़ा सा गंदा है। उस परिचय को सुंदर बनाने के लिए अंशुमान आया है और हर व्यक्ति की आवाज़ बनने को तैयार है। सर, जैसे कि आपने बताया कि स्वामी प्रसाद का मौर्य का नाम लिया, तो एक बात याद आ गई कि पटरौना विधानसभा में वो 5 साल विधायक रहे हैं। तो उन्होंने कुछ लोग का मानना है कि बहुत विकास कार्य करवाए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमने 5 साल में बहुत विकास कार्य करवाए हैं। इस पर क्या कहेंगे कि कितना विकास करवाए हैं? चूँकि मुख्यमंत्री योगी जी की बात है, वो तो पूरे यूपी में विकास कार्य कराए हैं, वो उनका विषय है। और हमारा विषय तो केवल पटरौना है। इस समय जी, हम केवल पटरौना की ही राजनीति कर रहे हैं। और चूँकि मेरा दायरा भी वही है, तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि वो उनका प्रदेश है और उन्होंने निश्चित रूप से काम तो कराया ही है। क्योंकि कोई भी सरकार आती काम तो कराती है। फंड अगर रिलीज नहीं करेगी तो काम कैसे होगा? फंड तो हर कुछ सरकार रिलीज करती ही करती है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उनके द्वारा किया गया कार्य कहीं दिखता नहीं है। खैर, हो सकता है संबंध उन्होंने बनाए हैं, इसमें गलती नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष का कार्य कराया है, इसमें गलती नहीं है। लेकिन पटरौना के हित में हमें कहीं कोई कार्य दिखता नहीं है। आप देख लें, हमारे पास कोई बाईपास तक नहीं, हमारे पास कोई रेलवे ऊपरगामी पुल तक नहीं, जिला चिकित्सालय की व्यवस्था बहुत ख़राब। जो आम जन से जुड़ी हुई व्यवस्थाएँ हैं वो एकदम दरकिनार हैं। कहीं कुछ ऐसा दिखता तो नहीं है। जी। जैसा कि उन्होंने भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन किया है, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं जिस पार्टी को छोड़ देता हूं वह पार्टी ख़त्म हो जाती है, उसकी सरकार नहीं बनती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के दम पे नहीं चलती है, ये जनता के दम पे चलती है। ये उनका व्यक्तिगत बयान। खैर, ऐसे राजनीतिक बड़े व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजनीति आम जन से स्टार्ट होती है, आम जन पे आके ख़त्म होती है। और ये आम जन जिसको चाहेगा उसको राजा बना दे, आम जन जिसको चाहे उसको गद्दी से उतार दे। तो ये उनका बेतुका बयान है। इसके लिए उनको आम जन से क्षमा भी मांगनी चाहिए, क्योंकि आम जन की अदालत से ही लोग राजा बनते हैं और रंग बनते हैं। जी। तो अभी युवाओं के लिए आपने बात किया, तो रोजगार की समस्याएं इस समय चरम पर हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? आपके द्वारा अगर आप जीतते हैं, यहाँ से विधायक बनते हैं, तो युवाओं के लिए रोजगार को लेकर क्या किया जाएगा? रोजगार जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने लाया है, और उस महत्वपूर्ण विषय को मैं बड़ा गंभीरतापूर्वक देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जरूरी काम है खेती। खेती को लेके मैं बहुत गंभीर हूँ। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, जैसे आप देख रहे होंगे, गन्ना इस बार बहुत ज़्यादा सूख गया, जिसके कारण गरीबी आई और युवाओं को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। अब समस्या ये आ रही कि हमारी मिट्टी जो है सामान्य प्रजाति का गन्ना बोने वाले है,
लेकिन मजबूरीवश उसको अर्ली प्रजाति का गन्ना बोना पड़ रहा है। लेकिन हमारे पास आवाज़ नहीं है जिसके दम पे हम ये कह पाए नहीं सामान्य प्रजाति का गन्ना बोया जाए। तो हम लोग विधायक बनेंगे तो पहले तो सामान्य प्रजाति का गन्ना, घटतौली को बंद करना, दूसरा दोहन रुकवाना, उसके अलावा जब सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे तो जो गांव-गांव में छोटे छोटे बाज़ार खुल जाएंगे। और उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्रीज़ को बुला के यहाँ की युवाओं को रोज़गार दिलवाऊँ। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ चुनावी चर्चा में निर्दल प्रत्याशी जो कि पडरौना विधानसभा से हैं अंशुमान बंका जी जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने पक्ष में बहुत सारी बातें रखी और उन्होंने युवाओं को और किसानों को लेकर खास मुद्दे के बारे में बताए। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर सबसे पहले अगर हम विधायक बनते हैं तो मेरा पहला काम किसानों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा और पडरौना का चीनी मिल होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हिंदी। कैमरा पर्सन चंदेश्वर शर्मा के साथ मैं विष्णु शर्मा।